Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope that you are all fine and well. I am Abdullah and you are watching English with Abdullah. Dear students, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा मूड में हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ वर्ड्स के हवाले से। अब मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स का भी एक डिमांड था कि सर पेयर ऑफ वर्ड्स के हवाले से बता दें, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में और पेपर के अंदर ये पूछा जाता है, पेयर ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं जिनकी सेम प्रोनाउंसिएशन होती है और बाज़ औक़ात इनकी सेम जो है स्पेलिंग होती है, तो स्टूडेंट्स काफ़ी डाउट में होते हैं। जब मीनिंग के ऊपर बात आ जाती है तो इनके मीनिंग थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं एक सीरीज स्टार्ट कर लूँ, स्टूडेंट को बताता चलूँ कि पेयर ऑफ वर्ड्स हैं क्या और इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पेयर ऑफ वर्ड्स का पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम पेयर ऑफ वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, जो कि कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स में लिख चुका हूँ यहाँ पे। इसको 1 बाय 1 इसकी मीनिंग को भी समझने की कोशिश करते हैं और साथ साथ में इसको सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसको भी हम सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए तो आज का जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ वर्ड्स के हवाले से। जो स्टूडेंट्स पेयर ऑफ वर्ड्स किसे कहते हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि पेयर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है। उनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती हैं, स्पेलिंग और मीनिंग में थोड़ा सा ये होता है कि उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, उसको हम नहीं पहचान सकते कि क्या चीज़ें मीनिंग के लिहाज से डिफरेंट होता है। लिहाजा जो है इसकी जो क्या कहते हैं साउंड के हवाले से या प्रोनाउंसिएशन के हवाले से काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो आज पेयर ऑफ वर्ड्स है कुछ, इसमें फर्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ये लफ्ज़ आपने काफ़ी बार सुना होगा। एक्सेप्ट का मतलब है कबूल करना। एक्सेप्ट का मतलब है कबूल करना। ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट को कबूल नहीं किया। ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। अब दूसरा जो है वो एक्सेप्ट है, लेकिन स्पेलिंग में आपको मैं बताता चलूँ कि बिल्कुल डिफरेंट है। EXCEPT एक्सेप्ट, और यहाँ पे जो है ACCEPT एक्सेप्ट। तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन वो वही है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है सिवाय, मतलब उसके अलावा, के बगैर। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑल एक्सेप्ट यू वर प्रेजेंट इन द हॉल, आपके अलावा सारे जो थे हाल में प्रेजेंट थे। एक्सेप्ट यू आपके अलावा, ऑल एक्सेप्ट यू आपके अलावा जितने सारे थे वर प्रेजेंट इन द हॉल, वो हाल में मौजूद थे। तो एक्सेप्ट का मतलब है कि सिवाय। अब दूसरी जो हमारे पास वो है एक्सेस। एक्सेस एक्सेस का मतलब है रसाई। रसाई का मतलब है पहुंच, कहां तक पहुंच है आपकी, रसाई कहां तक है। एक्सेस ACCESS एक्सेस। तो यहां पे मैंने सेंटेंस में इस्तेमाल किया कि आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। PM जो मैंने लिखा है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर। आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक मेरी पहुंच नहीं है, वहां तक मेरी रसाई नहीं है, इतने ताल्लुकात नहीं है कि वहां तक मेरी रसाई हो। तो आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। तीसरा ये जो इसी का पेयर ऑफ वर्ड्स है वो है एक्सेस। अब दोनों सिमिलर है, एक्सेस एक्सेस। स्पेलिंग में अगेन यहाँ पे डिफरेंट है, EXCESS एक्सेस। एक्सेस का मतलब है ज्यादती, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो, एक्सट्रीम लेवल पे हो, बिल्कुल हाई लेवल पे हो, एक्सेस उसे कहते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जो किसी चीज़ की जो एक्सेस एक्सट्रीम लेवल है, बिल्कुल हाई लेवल है, इज़ बैड, वो क्या होता है, वो अच्छा नहीं होता है। तो ये जो है ये आज का टॉपिक था, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को, एक्सेस, एक्सेस को। तो आप भी कोशिश करें इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय।